बच्चा, न त्याग हो और न ही संग्रह हो तो उसमें शांति है। त्याग में भी अहंकार की लहरें होती हैं जो मन को उद्वेलित करती हैं, और इस प्रकार त्याग के आचरण में भी मन को शांति नहीं मिल पाती। त्याग मन की एक वृत्ति है। श्रृगाल को रुपया दो तो वह उसे नहीं लेगा, लेकिन गुड़ दो तो बड़ी रुचि से वह उसको खा लेगा। किंतु रुपये के प्रति श्रृगाल की अनासक्ति को त्याग नहीं कहते। इसी प्रकार यदि बाघ को सोने के सिंहासन पर भी बैठा दो तो आक्रोश ही प्रकट करेगा, प्रसन्नता नहीं। उसके लिए सोने चांदी का भला क्या मूल्य? यह तो तुम हो कि इन वस्तुओं के पीछे पड़े रहते हो और क्लेश पाते हो। जो कुछ सत्य है वह ईश्वर का भजन करना है। आज जिन देहधारियों को तुम देखते हो उनमें कितने ऐसे हैं जो 100 वर्षों के उपरांत भी दृष्टिगत होंगे। यह शरीर और इसके संबंध कुछ ही वर्षों के हैं। आयु समाप्त होगी और यह घट उपाधि जाती रहेगी। यदि ऐसा विचार रखो तो तुम्हें इस संसार में हानि लाभ मालूम ही न पड़े। यह जानकर भी कि देह नाश को प्राप्त होगी, तुम्हें इतना मोह क्यों है? जो ज्ञानी होते हैं उन्हें शरीर त्यागने का कोई दुख नहीं होता। सच्चे ज्ञानी को जल में यदि मगर पकड़ ले तो उस क्षण भी वह यही कहेगा कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मेरा यह मानव शरीर एक दूसरे स्वरूप में मिल रहा है। शून्य मरा अजपा मरा, 100 हूं मरी जाए, सुरत निरत दोनों मरा, जीवाओं कहां समाए। उपदेश करना भी एक बंधन है। यदि ऐसा सोचो कि हम और तुम एक हैं तो फिर किसे उपदेश किया जाए? द्वैत भाव तो अविद्या के कारण है। उपदेश की उपयोगिता केवल इतनी है कि अविद्या मिट जाए और श्रोता को सच्चा तत्व ज्ञान हो। जैसे कांटा गड़ जाए तो कांटे से उसे निकाला जा सकता है, फूल से नहीं। वैसे ही किसी की अज्ञानता दूर करने के लिए उसी प्रकृति की किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। उपदेश की सार्थकता मात्र यही होती है। जो ज्ञानी है वह इसे कांटा ही मानता है और समझता है। अंततः इसका त्याग ही विहित है। जय सिया राम।